हेलो स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। और हम इसके रूल्स को भी देखेंगे कि कैसे ये इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स में बार बार आते हैं, तो उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 1 to 10 रूल्स दिए हुए हैं। इसे हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करें और अपनी सुविधा के अनुसार जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्लासरूम कोड से आप हमारा टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो और शुरू करते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। अब जैसे कि कोई कोई एक नंबर है, रियल नंबर है x, और इस पे कोई पावर दिया हुआ है, जैसे कि इस पे मैंने लिखा है a, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इस पर मैंने a लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए ये a क्या है, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। ये a क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। इस a को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे या इसको हम बहुत बार पावर भी कहते हैं कि ये पावर 2 है। ठीक, और ये जो x है, इस x को हम कहेंगे बेस। ठीक, अब जैसे यहाँ जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ x एक्सपोनेंट बेस है, ये a एक्सपोनेंट है, यहाँ x बेस है, ये a b एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है। तो यही मेन एक्सपोनेंट और बेस होता है। ये आपको समझना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसका डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसे एक्सपोनेंट और किसे बेस कहा जाता है। तो अब इसके 10 रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रूल दिए हुए हैं। तो इसे हम एक एक करके अब समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि ये देख लीजिए, ये x है और उस पर पावर a दिया हुआ है, और ये मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी और x से जिस पे पावर b है। तो a और b पावर होने का मतलब यही है कि इन दोनों पे पावर जो दिए हुए हैं, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है a और एक्सपोनेंट b है, ये अलग अलग एक्सपोनेंट है। तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि आप a और b को जोड़ दें। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 है। कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू 2 है। ठीक? अब x इज इक्वल टू 2 है और ये a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए a इज इक्वल टू भी मैं 2 मान लेता हूँ और b इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3। ठीक, तो ये हो गया। अब मैं इसे सोल्व करूँगा। तो जैसे 2x की जगह पे मैंने 2 दे दिया और a की जगह पे मैंने दे दिया 2, फिर ये ब्रैकेट में यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और x का वैल्यू 2 है पहले से और b का मैंने क्या रखा था 3। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ को 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 32। ठीक, तो ये आपने आंसर निकाल लिया। अब एक दूसरा तरीका ये है कि इस 2 और 3 को हम जोड़ दें। जैसे ये 2 रह जाएगा और दोनों चूंकि 2 ही है तो इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर सकते हैं, यानी 2 प्लस 3। जैसे कि यहाँ a प्लस b दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5। तो इसको जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो आपका आंसर होगा 32। तो आप किसी तरह करें, आपका आंसर 32 ही आएगा। अब यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह 5 बार करने से ये आ जाएगा 32। तो दोनों में आंसर सेम ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि रूल्स ये जो दिए हुए हैं सारे में आंसर सेम ही आएगा। अंतर क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा आसान है, और जब आप मैथमेटिक्स बना रहे हो तो वो आप जो आसान है उसे यूज करेंगे। या फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप कहीं देखते हैं
तो ये जो रूल दिया होता है इसका जो अप्लाई किया जाता है जब, तो आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये रूल कैसे काम कर रहा है, ठीक। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कोई इक्वेशन सोल्व कर रहा है तो आपको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ए और बी को मैंने ऐड कर दिया है। वो सिंपली ऐड करके आगे बढ़ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप जानते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसीलिए ये रूल जानना आपके लिए जरूरी है। ये बहुत बेसिक है, क्लास 6 में ही है, लेकिन फिर भी आपको जानना ये बहुत जरूरी है। तो अब रूल 2 को हम देखते हैं। तो रूल 2 में भी हम क्या करते हैं, वही हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है। हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। और यहाँ हम a को 3 मान लेते हैं, ठीक, और b को मान लेते हैं 2। तो अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो आप जैसे देखिए x को आपने 2 माना है और इस पे पावर a को आपने 3 माना है, फिर नीचे x2 है, फिर b को आपने 2 माना है यहाँ पे। तो इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो इसे अगर मैं सोल्व करूँ एक तरीके से तो यही होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा और फिर इधर 2 इंटू 2 होगा, और ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएंगे और बाकी बचेगा हमारा आंसर 2। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा, ये तरीका होगा, ठीक, कि हम इनके जो एक्सपोनेंट है उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे 2 पे पावर 3 है नोमिनेटर में, तो उससे हम डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, मतलब 2 ही हुआ, 1 तो लिखा नहीं जाता है एक्सपोनेंट। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आप यहाँ आसानी से इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये रूल ज़्यादा आसान होता है। तो ये 2 रूल हमने देख लिए। तो अब हम तीसरे रूल को देखेंगे। तो ये है तीसरा रूल। अब इसमें क्या है कि x पे कोई एक्सपोनेंट a दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट देके फिर कोई एक्सपोनेंट b दिया हुआ है। तो इससे आप सोल्व कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने फिर से मैं मान लेता हूँ x टू द पावर 2 है और a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है, ठीक। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ आप लिखेंगे 2 टू द पावर 2, a की जगह पे 2 लिख दिया और b की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 टू जा 4, फिर उस पर ये 3 होगा, फिर उसके बाद आप इसे 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ही, तो आपका आंसर निकल के आएगा 64, ठीक। तो ये आपका आंसर निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 और 3 था, उसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3 टू जा 6 लिख दूंगा, और अब मैं इसे सोल्व करूंगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 13 टू जा 64। तो ये आपका आंसर है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम ही आंसर है, और हमेशा ऐसा ही होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड यूज करें या राइट हैंड साइड, आंसर आपका एक ही आएगा। आपको देखना है कि कौन ज़्यादा आसान है, और मैथमेटिकल प्रोसेस में आपको ये सब यूज लाना है। तो अब हम रूल 4 को देखेंगे। तो रूल 4 में क्या है कि यहाँ x है और यहाँ y है, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स हैं और उस पर कोई पावर a यानी कोई एक्सपोनेंट a दिया हुआ है। तो ये सिंपल रूल है कि ये जो एक्सपोनेंट a दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो ये दोनों पर माना जाएगा, यानी कि ये x पर भी है और ये y पर भी a ही है, ठीक, ये माना जाएगा। अब जैसे अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए कि 2 है, मैंने यहाँ आप मान लेता हूँ मैं पहले कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है, और ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, a इज इक्वल टू 2 मान लेता हूँ। फॉर सिंप्लीकेशन में छोटे छोटे वैल्यूज ही ले रहा हूँ। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो एक तो तरीका ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे होगा 2, यानी 3 टू जा 6 और उस पर पावर 2 और उसके बाद हो जाएगा 36, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों पर हम लिख सकते हैं, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2, या आप कहें कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसका आप सिंपल सोल्यूशन क्या होगा,
यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ, और 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो दोनों में आप सेम आंसर ही आता है। तो ये रूल भी एक तरह से वेरीफाई हो गया कि ये रूल भी सही है। ठीक, तो ये रूल भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रूल 5 को। तो रूल 5 में भी वही है, बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीजन हो गया है। तो ये जो एक्सपोनेंट है इसे हम x पर भी मानेंगे और y पर भी मानेंगे, और इसे सोल्व करेंगे। अब फिर से मैं देख लेता हूँ, जैसे कि x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 और y इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। तो एक इसे सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि अच्छा, सिंप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ y इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ इस एग्जांपल में, और x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3। तो आप इसे इग्नोर करें, मैंने y इज इक्वल टू 2 लिया है। ये बस सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है ताकि डेसिमल पॉइंट मेरा ज़्यादा ना है। तो x की जगह पे मैं लिखूँगा 3 और फिर y की जगह पे मैं लिखूँगा 2, और इस पे जो हमारा एक्सपोनेंट है a इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये मैंने 2 ले लिया। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 1.5 टू द पावर 2 होगा, और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2.25 आपका आंसर आएगा। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका है कि आपने इस एक जो एक्सपोनेंट है दोनों पर ले सकते हैं आप, और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 3 पे आप जब 2 लेंगे और फिर यहाँ पे भी आप 2 ले लेंगे, तो 3 पे जब आप 2 लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 2 पे 2 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका फिर से आंसर आएगा 2.25। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब हम रूल 6 को देखते हैं कि रूल 6 में क्या है। तो रूल 6 में बस यही सिंपल कंसेप्ट है कि कोई पावर अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो न्यूमरेटर में माइनस देकर उसे हम लिख सकते हैं। जैसे x पे यहाँ एक्सपोनेंट a दिया हुआ है, तो इसको हम नोमिनेटर में -a लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर x इज इक्वल टू 3 है और a इज इक्वल टू 2 है, या फिर x इज इक्वल टू 2 मानिए और a इज इक्वल टू भी 2 मानिए, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 2 या 2 स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। और फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे ऐसे लिखें 2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.25। तो इसे सोल्व नहीं कर सकते आप। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो माइनस है इसे हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस एक्सपोनेंट हो तो वो एक्चुअली डिनोमिनेटर में वो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि वो पूरा नंबर डिनोमिनेटर में होता है और ये माइनस एक्सपोनेंट से हट जाता है। अब रूल 7 को देखते हैं। तो रूल 7 भी बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर पे जब कोई रूट होता है, जैसे इस पे ये रूट x है, तो उसे हम कहते हैं कि उस पे जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। ठीक, 1/2 एक्सपोनेंट है। इसी तरह अगर ये क्यूब रूट होता है, जैसे कि इस तरह से 3 और x होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये x टू द पावर 1/3 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि अब जैसे x इज इक्वल टू आप 8 मान लीजिए, या फिर मैं मान लेता हूँ 64 मान लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू। तो जब रूट 64 होगा तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आप यही करेंगे कि 8 इस तरह करेंगे और ये हो जाएगा आंसर आपका 8, यानी कि 8 खत्म हो जाएगा जब आप रूट से निकालेंगे। तो अब इसी तरह अगर 3 हो इस पर, जैसे 64 है x इज इक्वल टू और यहाँ पर 3 है, तब आप इसे कैसे बाहर क्यूब रूट को हटाएंगे, यहाँ आपको करना पड़ेगा 4 × 4 × 4। ठीक, 4 × 4 16, 16 × 4 64, और ये हो जाएगा 1, यानी क्या ये 1 केवल यही 1 4 बचेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया
4। तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप रूट नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपली x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर या x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, जो यहाँ पे है। तो ये होता है, बस ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसे सोल्व करने का तरीका तो यही है कि आप रूट में मानकर ही इसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इससे नहीं होता है, सॉल्यूशन इससे होता है, ठीक। खैर जैसे भी हो, आपको ये देख के समझ जाना है कि हाँ ये 1/2 पावर है, यानी कि ये x पे रूट है। इसी तरह 1/a पावर है, यानी कि a रूट लगा हुआ है इस पे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत बार बार आ जाता है और बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो रूल 7 और 8 दोनों हमने एक साथ देख लिया। तो अब देखिए यहाँ रूल 9 को देखिए। तो रूल 9 भी इसी का एक्सटेंशन है। बस यही है कि अब जैसा कि आपको कहा गया था कि b जब रूट में होता है तो ये यहाँ जो होता है रूट, वो डिनोमिनेटर में होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं a है यहाँ, तो ये x टू द पावर 1/a हो रहा है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में है। और जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो न्यूमरेटर में होता है। यानी कि यहाँ अगर a दिया हुआ है और यहाँ b दिया हुआ है, सॉरी यहाँ a दिया हुआ है और यहाँ b दिया हुआ है, तो ये नोमिनेटर में होगा और ये डिनोमिनेटर में होगा। यानी कि x टू द पावर हम क्या लिखेंगे, a/b, ठीक। ये a नोमिनेटर में है और ये b डिनोमिनेटर में है। सॉरी x इज इक्वल टू नहीं, x टू द पावर हम लिखेंगे a/b, ठीक। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे दिया हो तो आप समझ जाएं कि हाँ, अगर ऐसे कोई दिया हो इक्वेशन, जैसे कि ऐसे ही दे दिया हो कि a इज इक्वल टू b, तो इसका कहने का मतलब है कि आप इसे रूट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, b यहाँ पे आ जाएगा और a हो जाएगा x टू दी पावर a। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये बार बार मैथमेटिक्स बनाते समय आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल से भी हम इसे समझेंगे, क्योंकि आगे हम सोल्व एग्जाम्पल करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस दिया हुआ है, तो ये बस इसी का एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। बस यहाँ माइनस लगा दिया गया है। तो माइनस लगा देने का मतलब सिंपली यही है कि ये पूरा जो x है अपने एक्सपोनेंट के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसका जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा, और कोई मीनिंग नहीं होता है। जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ x टू द पावर माइनस a है, मतलब x टू द पावर सॉरी 1/x टू द पावर a है, माइनस साइन हट जाता है, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो बस यही रूल्स होते हैं कुछ एक्सपोनेंट्स के, जो आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बात को आपको समझा पाऊँ। और ये लेक्चर अगर अच्छा नहीं हो तो हो सकता है मैं फिर एक लेक्चर बनाऊँ। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी हमारा क्लासरूम ज्वाइन करें। जिस चीज़ की एग्ज़ाम आप देने चाह रहे हैं वो क्लासरूम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको क्लासरूम अच्छी लगती है तो आप वहाँ मंथली फ़ी पे कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम से जब चाहें एग्ज़िट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ उसे फॉलो करके हमारा टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े और लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर आपको लगता है ये दूसरों के लिए यूज़फुल है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।